हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार जीएसटी की, जो है वन नेशन वन टैक्स। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी, स्टेट एग्जाम, रेलवे एग्जाम एंड ऑल. So let's begin the journey of learning and understanding GST together. So yes. What is GST? GST क्या है? GST means गुड एंड सर्विस टैक्स. ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड एंड सर्विस के ऊपर लगता है. ठीक है. इट हैज़ फोर स्लैब्स. वन इज 5%. 5% का जीएसटी लगता है, 12% का लगता है, 18% एंड 28%. सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में 5%, 12%, 18% एंड 28% लगता है. और एक है 0% जो कि फ्री है. इसको हम ये फोर स्लैब को ही बोला जाएगा. ओके. सो अगर आप जैसे कि शर्ट खरीदते हैं तो पहले कई टैक्स लगते थे, जैसे कि एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, ये सब देना पड़ता था. अब ये सब हटाकर हमें सिर्फ क्या देना पड़ता है? जीएसटी. ओके. तो इससे उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हेन जीएसटी इम्प्लीमेंटेड. जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेड ऑन डेट 1 जुलाई 2017. वाई जीएसटी कैम इन इंडिया? जीएसटी इंडिया में क्यों आया? क्योंकि इससे व्यवस्था जटिल हो गई. जैसे कि हमारा जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस बिकॉज इंडिया हैड टू मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस होता था. ये बताइए मैं आपको. वाट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रियल, एंटी टैक्स, इस टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स लगता था, जिससे क्या हो जाता था कि व्यवस्था जटिल हो गई थी. टैक्स पर टैक्स लगता था और राज्यों में फ़र्क पड़ता था, डिफरेंसेस होता था. तो जीएसटी को लाने के कारण रिमूव क्या हुआ था हमारा? रिमूव मल्टीपल टैक्स हुआ. फिर उसके बाद स्टॉप टैक्स ऑन टैक्स प्रॉब्लम, जो टैक्स ऑन टैक्स प्रॉब्लम हुआ था वो बंद हुआ. फिर क्या हुआ? वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक ही कंट्री में एक ही टैक्स लगेगा. उसके बाद है व्यापार को, जैसे हमारा ट्रेड है, बिजनेस है, वो कि सिंप्लीफाई हुआ और हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज हुआ. ओके. सो बाय होम जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड. तो जीएसटी किन के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था? तो जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था. और उस समय कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 को. ओके. सो ऑन डेटेड कब लॉन्च हुआ? 1 जुलाई 2017 बाय प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी. प्रेसिडेंट थे उस समय प्रणब मुखर्जी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी के समय. ओके. तो व्हाट आर द जीएसटी एंड इट्स डिटेल्स. तो ठीक है, हमारा जो फोर स्लैब्स है उसमें से जैसे कि 5% किस में लगता था? एसेंशियल आइटम लाइक फूड आइटम, मिल्क, ब्रेड, फ्रेश वेजिटेबल, मेडिसिन, ये सब में 5% जीएसटी लगता था. उसके बाद है 12% सेमी एसेंशियल फूड, पैकेज्ड फूड होता था, मोबाइल, कंप्यूटर, फर्टिलाइज़र. 18% जीएसटी जैसे कि स्टैंडर्ड गुड्स, सर्विस, शॉप्स, टूथपेस्ट, रेस्टोरेंट, नॉन एसी, फाइनेंशियल सर्विस, टेलीकॉम, हॉस्पिटल, ये सब में होटल 7,500 जिसका चार्ज रहता था उससे कम, उसमें 18% जीएसटी लगता है. ओके. उसके बाद है 28% जीएसटी सिर्फ लग्जरी आइटम में, लग्जरी कार, बाइक, टोबैको प्रोडक्ट, ऑफकोर्स सॉफ्ट ड्रिंक में भी लगता था. ओके. उसके बाद है जैसे कि 0% जो फ्री किस में रहता था? जैसे कि व्हीट, राइस, सॉल्ट, बुक्स, फ्रेश फ्रूट, वेजीज, ये है 0%. स्पेशल रेट किस में? गोल्ड में 3%. और जो प्रेशियस स्टोन होता था, हीरा
मोती, ये सब में जो इस टाइप का स्टोन जो रहता था, बहुत सारा हमें स्टोन है उसमें कि कितना लगता था 0.25%। ओके, सो व्हाट इज़ द न्यू जीएसटी रूल? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आज से 25 सितंबर से ये लागू हो जाएगा पूरा हमारे देश भर में। तो इससे क्या हो जाएगा, जो ओल्ड रिटर्न कांट बी फाइल आफ्टर 3 ईयर। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा अगर जुलाई 2022 है, ओके, जुलाई 2022 में एक जीएसटी रूल है, GSTR 3B, ये हमारा एक रूल है। ओके, तो इसमें क्या होता था, जैसे कि पेंडिंग है तो जुलाई 2025 के बाद इससे फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग, पुराना जो पेंडिंग फाइल है उसको हम अभी और नहीं कर पाएंगे 3 ईयर के बाद। उसके बाद है हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज मस्ट फॉर जीएसटी लॉगिन, ई इनवॉइस एंड ई वे बिल। तो फ्रॉम अप्रैल 2025 में क्या हो जाएगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मान MFA इस मैंडेटरी हो जाएगा। MFA मैंडेटरी हो जाएगा जीएसटी लॉगिन के लिए, जैसे ई इनवॉइस और ई वे बिल के लिए। ओके, ये दोनों बिल के लिए हमारा MFA लॉगिन करना जीएसटी के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। और उसके बाद है यूज्ड कार इन 18% कार के लिए, जैसे है हमारा फ्रॉम 2025 जीएसटी ऑन यूज्ड कार इन फिक्स्ड एट 18% ऑन मार्जिन वैल्यू। तो मार्जिन वैल्यू क्या है, मार्जिन वैल्यू का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस, यानी जीएसटी सिर्फ डीलर के मुनाफे पर लगेगा, पूरी गाड़ी की कीमत पर नहीं। ठीक है, फिर है अपना होटल में जीएसटी बेस्ड ऑन एक्चुअल बिल नॉट डिक्लेयर बिल टैरिफ, जैसे कि हमारा 2025 से होटल में जीएसटी अब असल बिल की राशि पर लगेगा, ना कि पुराने डिक्लेयर टैरिफ पर। जैसे फॉर एग्जांपल पहले अगर होटल का घोषित किराया कितना रहता था 8,000 है, तो और डिस्काउंट देकर कितना होता था 6,500। तो जीएसटी का 8,000 पर लगता था पहले। ओके, अब क्या हो जाएगा, जीएसटी किस में लगेगा 6,500 पर लगेगा। ये असल बिल है तो इस पर जीएसटी लगेगा। तो कितना कस्टमर के लिए कितना फ़ायदा होगा ना। उसके बाद है स्मॉल बिजनेस सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर लॉरीज, जैसे कि फॉर नवंबर 2025 ए सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम विल स्टार्टेड फॉर स्मॉल लॉरीज सप्लाईज। ओके, नवंबर 2025 को क्या हो जाएगा, नवंबर में जिसकी मंथली मासिक आय होता है हमारा 2.5 लाख से भी कम, जिनका मासिक आय होता है वो लॉरी माने जाते हैं, तो उन्हें 3 ईयर का वर्किंग डेज के भीतर ऑटोमेटिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसके बाद है हाउ MFA बेनिफिट आवर कंट्री। तो MFA के द्वारा हमारे कंट्री को क्या फ़ायदा मिलता है, जैसे कि स्टॉक फ्रॉड, ओके, धोखाधड़ी रुकेगा, फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और नकली इनवॉइस घोटाले रुकेंगे, अधिक सुरक्षा, इससे क्या होगा, पासवर्ड लीक होने पर भी बिना OTP या बायोमेट्रिक के कोई लॉगिन नहीं होगी। ठीक है, तो और एक है सिस्टम पर भरोसा, जैसे हमारा ट्रस्ट इन
सिस्टम पर भरोसा होने से असली टैक्स पेयर जो होते हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगे। और है डिजिटल बेटर रेवेन्यू। इसमें क्या हो जाएगा, सरकार के आय बढ़ेंगे, धोखाधड़ी कम होगी, तो टैक्स वसूली ज़्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद है डिजिटल डिसिप्लिन या डिजिटल अनुशासन। तो इसे सुरक्षित और पारदर्शी शासन की ओर कदम। फिर हमारे डिफ्रेंशिएट है ओल्ड जीएसटी एंड न्यू जीएसटी के भीतर में। जैसे ओल्ड में कितना स्लैब रहता था, 4 स्लैब में हमें क्या क्या मिलता था, 5% किस किस में लगता है, जैसे बुक्स आइटम और एसेंशियल फूड। उसके बाद है 12% जैसे प्रोसेस्ड फूड एंड बिजनेस सर्विस, 18% मोस्ट गुड्स एंड सर्विस स्टैंडर्ड रेट, 28 लग्जरी आइटम। वैसे न्यू जीएसटी स्लैब्स में क्या होगा, ये हमारा होगा ओके 22 इफेक्टिव होगा 22 सितंबर से, लागू हो जाएगा 25 सितंबर से। सॉरी यार, ये हमारा लागू हो जाएगा 22 सितंबर से। करेक्शन करते हैं, सॉरी दिस इज रॉन्ग, 22 सितंबर। सो 5% किस किस में लगेगा, मैरिड एंड फॉर एसेंशियल डेली यूज आइटम, मशीन, एग्री गुड्स, ये सब में न्यू जीएसटी रूल के हिसाब से 5% जीएसटी लगेगा। 18% स्टैंडर्ड रेट फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विस में लगेगा, जैसे कि कार एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कितना लगेगा 18%। पहले 18% क्या में लगता था, स्टैंडर्ड रेट मोस्ट गुड एंड सर्विस, जैसे कि और 40% एक हमारा हाई रेट होगा न्यू जीएसटी का। तो जैसे कि अपना है 12% एंड 28% को हटा के अभी हुआ 40%। तो ये होगा डिमेरिट रेट फॉर लग्जरी आइटम के लिए, टोबैको, पान मसाला, हाई एंड बेवरेज। ओके, सो इसमें क्या हुआ है, चेंजेस क्या हुआ है, सिंप्लीफाई किया गया है। जो 4 स्लैब था उसको 3 स्लैब किया गया है। मैनी आइटम मूव टू लो टर्न बैकग्राउंड, जैसे कि डेयरी, एफएमसीजी, इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद थे नील जीएसटी इंट्रोड्यूस फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स। ओके, हम इसके बारे में समझते हैं। 0%, तो 0% मतलब है फ्री। किस किस में है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, कैंसर, HIV, रेयर डिजीज़, इस सब में हमारा जो मेडिसिन मिलेगा वो फ्री मिलेगा। उसके बाद है ऑन ब्रांडेड फ्रेश फ्रूट, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, मिल्क, ये 0% जीएसटी। एजुकेशन सर्विस जैसे स्कूल फीस, एग्ज़ाम फीस जैसे SC स्कूल फीस जो फ्री हो गया है। उसके बाद है एग्ज़ाम फीस में, जैसे कि हमें 500 जितना 500,000 हर एग्ज़ाम के लिए देना पड़ता था जनरल वालों के लिए। ST वालों का तो फ्री रहता था, जनरल वालों का भी अब फ्री हो गया है, उनको भी अब 0% जीएसटी नहीं देना पड़ता है। ओके, कई एग्ज़ाम में थोड़ा कम परसेंटेज देना पड़ता था ST SC का, लेकिन अब पूरा फ्री सभी के लिए। हेल्थ केयर सर्विस, हॉस्पिटलाइजेशन, डायग्नोसिस, ये सब के लिए हॉस्पिटलाइज अगर करोगे तो भी फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं। उसके बाद है बुक एंड प्रिंटेड मटेरियल। उसके बाद है बुक ट्रांसपोर्ट, नॉन AC बसेस के लिए, मेट्रो रेल, ये सब 0% जीएसटी होगा। तो हमारा टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड जीएसटी, जो कि एग्ज़ाम में आपको आइडिया मिलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अपना होगा जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद है जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। उसके बाद है हाउ मेनी स्लैब्स आर देयर इन ओल्ड जीएसटी में। ओल्ड जीएसटी में 5 स्लैब्स रहता था और न्यू में
4 स्लैब। उसके बाद है व्हाट इज़ हाईएस्ट जीएसटी रेट इन न्यू स्लैब्स। हाईएस्ट क्या होगा, न्यू में है 40%। जीएसटी इन इज ए टैक्स ऑन बोथ, किस किस में लगता था, गुड में और सर्विस टैक्स में लगता है। उसके बाद है व्हिच न्यू रूल अप्लाइज फ्रॉम जुलाई 2025। न्यू रूल कौन सा है, ओल्ड रिटर्न कांट बी फाइल आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद कोई पुराना रिटर्न अभी लागू नहीं हो सकता। उसके बाद है MFA इज इन GST लॉगिन स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड नॉट स्टैंडर्ड, स्टैंड्स फॉर। ओके, MFA का फुल फॉर्म क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद GST ऑन यूज्ड कार का जैसे कि 2025 का रूल है 18% इन मार्जिन वैल्यू पे लगता है। उसके बाद है GST काउंसिल इज हेडेड बाय, इसका हेड कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, GST काउंसिल का हेड। GST इज ए डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। व्हिच टैक्स सिस्टम वाज रिमूव्ड आफ्टर GST, कौन कौन सा रिमूव हुआ, वाट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये सब रिमूव हुआ। उसके बाद है हु कलेक्ट IGST, IGST कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देन GST काउंसिल डिसीजन आर टेकन बाय 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी से कलेक्ट किया जाता है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ GST, मेन बेनिफिट ऑफ GST, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर। व्हिच बॉडी रिकमेंडेड GST रेट्स, RBI, नो। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, ये सब कोई कलेक्ट नहीं करता, GST काउंसिल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद है कॉम्पनसेशन स्कीम अंडर GST इज फॉर स्मॉल बिजनेस। GST नंबर हैज़ कितना डिजिट रहता है उसमें, 15 डिजिट। उसके बाद है ई वे बिल अंडर GST इज रिक्वायर्ड व्हेन गुड्स मूव अबव कितना 50,000। GST वॉज फर्स्ट अडोप्टेड बाय व्हिच कंट्री, कौन सा कंट्री फर्स्ट GST अडोप्ट किया था, फ्रांस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि पूरा GST रिलेटेड न्यू एंड ओल्ड स्लैब्स को लेके है, डिफ्रेंशिएट किया गया है, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेंगे। और नए वीडियोस अगर चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो थैंक यू।